सही। हाँ मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप? खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और है क्या कि यूपी पीसीएस में अब उत्तर प्रदेश विशेषांक का अहम भूमिका हो गया। वजह क्या है कि अब देखिए पेपर 5th और पेपर 6th ये दोनों में 200 अंक के क्वेश्चन आएंगे और प्री में अहम भूमिका है ही। इसलिए अब उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया और आपके लिए तो ज़रूरी है ही। और एक अच्छी बात है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये गलत है। हाँ, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने ये क्या किया है, इसको सब टॉपिक के रूप में बांट दिया है। और सब टॉपिक में क्या है कि जैसे स्पेशल सीरीज़ हमने यूपी पीसीएस का, केवल मैं यूपी पीसीएस को पढ़ाऊंगा ताकि यूपी पीसीएस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। तो क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो हमने इसको टॉपिक में बांट दिया हूँ। पहले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी, उसमें चिन्ह भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, मतलब योगी आदित्यनाथ कैवें मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं ये तो सब जानते हैं, कैवें मुख्यमंत्री हैं बहुत कम लोग जानते हैं, वही तो वो प्रश्न पूछता है। फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, लेकिन कैवें राज्यपाल है ये पूछ देता है। कौन है हमारे वो क्या उसको बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष कौन है ये भी पूछ देता है। पहले हृदय नारायण दीक्षित है, अभी महाना है। इस तरह कितनी है हम यहाँ लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, मतलब इसकी कौन सी जानकारी, राजनीतिक जानकारी भी, प्राकृतिक क्षेत्र किस तरह का है, कौन नेपाल से सटा हुआ है, कौन हिमाचल से सटा हुआ है, कौन छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, कौन बिहार से सटा हुआ है, नेपाल में पूर्व से पश्चिम की तरफ मैं मैप में भी दिखाऊंगा और इसकी चर्चा भी करूंगा। फिर है जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन है, न्यूनतम कौन है, साक्षरता दर किसकी क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर है भारत की क्या है एजुकेशन रेट, मतलब एजुकेशन में साक्षरता दर क्या है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की भौतिक और प्राकृतिक राजनीतिक कितने 75 जिले हैं, 18 मंडल है, किस मंडल में कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, किस में सबसे कम है राज, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में वन क्या है, वनस्पतियाँ कितनी है, कहाँ हमारा वन कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ वर्षा कम होती है, कौन सा हमारा मैदानी भाग है, कौन हमारा उपजाऊ क्षेत्र है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में रामसर जो आर्द्र भूमि होती है 10 ही तो हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं, गंगा तो अपने भारत की ही प्रमुख नदियाँ हैं और गंगा जवान बिहार में होती है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं, कौन पश्चिम में पड़ता है, कौन पूर्व में पड़ता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में कितने झीलें हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं कौन है, क्योंकि जब गंगा नदी निकले तो गंगा पे बांध बनाई जाएगी, गंगा पे बांध बनाई जाएगी तो विद्युत परियोजनाएं होंगी। फिर उसके बाद ताप विद्युत भी होगा, ताप विद्युत के बाद परमाणु ऊर्जा भी होगा। परमाणु ऊर्जा वैसे एक ही है, वो नरोरा में बुलंदशहर में। फिर है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन क्या है, कौन सा संसाधन से हम बहुत स्ट्रॉन्ग है उत्तर प्रदेश में, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे क्या है, क्या मुख्य सभी लोग कृषि पे ही आधारित हैं या फिर और चीज़ पे भी आधारित हैं, तो क्या उद्योग धंधा है वैसे कृषि पे ही है। अच्छा भारत में क्या कृषि का, भारत में कितने लोग कृषि पे आधारित हैं, उत्तर प्रदेश में लोग कितने लोग कृषि पे आधारित, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, पशुपालन में कैसा कौन सा अब बताइए, भारत का सबसे ज़्यादा पशु जो है भारत में पाया जाता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, पशुपालन, कृषि, संचार, परिवहन, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। फिर पर्यटन के रूप से मान लिया अयोध्या है, काशी है, ताजमहल है, मनागरा, इनकी भी चर्चा करेंगे। मथुरा है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, अब क्या हो रहा है, इसके लिए किस तरह की परियोजनाएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की स्पेशल की चर्चा करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को मैप में दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। मैं उतना मैप बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कोशिश ये रहेगी कि यदि मैप में बताऊँगा आपको समझ में बढ़िया से आएगा और आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। देखिए यही है अपना उत्तर प्रदेश का मैप, 75 जिले और 18 मंडल हैं। इसको यदि मैं इधर रख दूँ, एक स्केच और दीजिए बेटा, इसको मैं ऐसे टांग दूँ, हाँ शायद दिख रहा होगा, हाँ यहाँ होगा, यहाँ है, बस मिल गया, ठीक। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे, अब क्या है उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतर क्या है, हमेशा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यो ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर को कहते हैं नॉर्थ और नीचे को कहते हैं साउथ, फिर दाहिने तरफ को कहते हैं ईस्ट और बाएं तरफ को कहते हैं वेस्ट। तो
ईस्ट से वेस्ट जो है ये ज़्यादा है, और ये है लगभग 650 किलोमीटर। मतलब पूरब से पश्चिम की जो ये है लंबाई है वो 650 है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 मील। ऐसे करके करेंगे तो ये 240 ही है, और ये करेंगे तो कितना है 650। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये अपने भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा कौन है सबसे बड़ा? राजस्थान से पहले कौन था? सबसे पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ निकल गया तो फिर हो गया अब राजस्थान का नंबर 1। तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा किसका? अपने उत्तर प्रदेश का, जनसंख्या में नंबर 1। तो क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत के क्षेत्रफल का जो 32 लाख है लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसका 7.33% है। फिर उत्तरी अक्षांश जो है वो 25 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक, और देशांतर जो है पूर्वी देशांतर वो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान रखना है। राज्य के चिन्ह जानते हैं, मछलियां और तीर धनुष होता है एक सर्कल में बना करके। उसके बाद राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। लेकिन आनंदीबेन पटेल तो सब जानता है, लेकिन कैवां है? रामनाईक थे इससे पहले, 19वां। तो ये कौन होगी? 20वां। तो 20वां राज्यपाल हमारा कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश का 20वां राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक, फिर आते हैं राज्य के चिन्ह। मछलियां तो है ही। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक है। अशोक को सीता भी कहते हैं, सीता तो अशोक है। और राज्य के पशु 12 सिंघा है, जिसके 12 सिंह होते हैं, स्टैग इसकी अंग्रेजी होती है ना। फिर राज्य के पुष्प जो है वो पलाश है। राज्य के पशु सारस क्रौंच। सारस क्रौंच एक ऐसी पक्षी है, इस पे एक छोटी सी विवेचना है कि संस्कृत का पहला श्लोक सारस पे ही बना है। जब वाल्मीकि जी जा रहे थे रास्ते में, तो उनके आश्रम जा नहीं रहे थे, आश्रम के सामने एक क्रौंच मतलब सारस की खूबी होती है, यदि सारस के कोई एक पक्षी को, चाहे नर हो चाहे मादा हो, आप मार देंगे तो दूसरा अपने आप आत्महत्या कर लेगा, वहीं चोंच रगड़ के मर जाएगा। चाहे नर को मार दीजिए तो मादा मर जाएगी, मादा को मार दीजिए तो नर मर जाएगी। तो उस समय क्या हुआ था कि एक ये थे, क्या बोलते हैं, ये शिकारी ने क्या किया, व्याध एक को मार दिया, नर को मार दिया। तो मादा क्या हुई? यदि मादा को मार दिया तो नर क्या मर गया। उसी समय संस्कृत का पहला श्लोक निकला था, वो था मां निषाद प्रतिष्ठांग त्वम गमः शाश्वती समा येन क्रौंच मिथुना दे कमदे काम मोहितम। मतलब नर और मादा दोनों जोड़े में थे और संयोग कर रहे थे, उसी बीच क्या किए, व्याध ने एक को मार दिया तो दूसरा ने आत्महत्या। ये संस्कृत का पहला श्लोक है। तो ये हमारा क्या है, राजकीय पक्षी है। पशु में लिख दिया हूं, राजकीय पशु ने पक्षी। फिर राजकीय भाषा हिंदी है और सेकंड भाषा जो उर्दू है। फिर हम आते हैं, अब हमारे पास है उत्तराखंड से सटे जिले। अब देखिए ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड से सटा जिला, यहां देख रहे हैं सहारनपुर है, हरिद्वार देहरादून सब लग रहा है। फिर उसके बाद जस्ट उसके नीचे आते हैं मुजफ्फरनगर है, हरिद्वार लग रहा है। फिर है बिजनौर, फिर यहाँ देखिए आप मुरादाबाद, फिर यहाँ देखिए आप रामपुर, फिर यहाँ देखिए आप बरेली में रुद्रपुर लग रहा है ना, और फिर उसके बाद पीलीभीत। तो उत्तराखंड से कितने जिले हो गए? 7। कौन कौन? सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। मैप को आप सामने में रख के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद होगा। फिर है हिमाचल से, हिमाचल यहाँ है, तो हिमाचल से कितने हैं? मात्र 1, और वो कौन है? सहारनपुर। फिर हम आते हैं दिल्ली से कौन कौन है? तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली, अब देखिए कितने राज्य लग रहे हैं, राज्य और ये मतलब देश उस मिला देते हैं तो 9 हैं। अब दिल्ली से कौन कौन है? तो दिल्ली कहाँ है पहले अब ये देखेंगे। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली हमारा, आप आ जाइए ऊपर, ये है दिल्ली। तो दिल्ली से कौन कौन लग रहा है? ये दिल्ली से ये गाजियाबाद और ये गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा से बहुत सारे निकलते हैं। हरियाणा आप देखिए कहाँ है? हरियाणा यहाँ है। हरियाणा से कौन कौन लग रहा है? सहारनपुर हरियाणा, हाँ देखिए हरियाणा है, तो ये पूरा हरियाणा से यहाँ तक क्या है लग रहा है। तो कौन कौन है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अब राजस्थान ये रहा, राजस्थान से कौन कौन लग रहा है? तो ये देखिए ये मथुरा और ये आगरा। तो
तो 2 लग रहे हैं, मथुरा और आगरा। फिर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगता है, और कितना लगता है? 11। तो यदि प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश से कितने जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं? 11। सबसे ज़्यादा कौन, किस जिला, मतलब सबसे ज़्यादा किस प्रदेश से लगता है सीमा उत्तर प्रदेश का? मध्य प्रदेश। कितने? 11। तो 11 कौन कौन है? अब मध्य प्रदेश देखिए कहाँ है, ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र की एक खूबी है, सोनभद्र ऐसा जिला है जिसका सीमा जो है 4 राज्य से लगता है, और सेकेंड उत्तर प्रदेश का सेकेंड सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी है पहला सबसे बड़ा, उसके बाद सोनभद्र। अब देखिए क्या है, बिहार से भी इसका सीमा लगता है सोनभद्र का, ये झारखंड से भी इसका सीमा लगता है, फिर मध्य प्रदेश से भी सीमा लगता है, और छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगता है। तो सोनभद्र बहुत बहुत बड़ा है, और वहाँ बहुत मात्रा में चूना पत्थर है, और चूना पत्थर के कारण क्या है, वहाँ सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है। फिर हम लोग इधर आते हैं, छत्तीसगढ़ से 1 लगता है, और वो है सोनभद्र। हरियाणा, झारखंड से 1 लगता है, वो है सोनभद्र। बिहार से 7 लगते हैं, महाराजगंज। अब जब बिहार कहाँ है? पूरब में है, इसके पूरब में है, मतलब उत्तर प्रदेश के पूरब में है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। देखिए सोनभद्र यहाँ भी आया, सोनभद्र इसमें भी आया छत्तीसगढ़ में, सोनभद्र झारखंड में भी आया, और सोनभद्र मध्य प्रदेश से भी लगा। तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, चारों से लगता है। फिर बिहार से साथ में अब उसका नेपाल। अब क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश से एक ही देश की सीमा लगती है, और वो है नेपाल। अब हम क्या कहते हैं, नेपाल ये है, तो अब नेपाल में पूछ दिया जाता है कि पूरब से पश्चिम क्या है, पश्चिम से पूरब क्या है। तो हम लोग ऊपर से आते हैं, ऊपर से नीचे जैसे ही आएंगे तो ये देखिए नेपाल है, नेपाल है। यहाँ से फिर वो उत्तराखंड आ गया, तो ये देखिए पीलीभीत, उसके बाद उत्तराखंड आ गया, तो पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। ये 7 जो है वो किससे सीमा लगती है? नेपाल से। अब हम आते हैं, पूछ दिया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से वे मुख्यमंत्री हैं। 2 तरह से पूछ सकता है, एक पूछेगा व्यक्ति के रूप से कैवें हैं, तो व्यक्ति के रूप में 21वीं है। मान लिए ये मायावती 3 बार बन गई, इस तरह गोविंद बल्लभ पंत 2 बार बन गए, तो ऐसे करके क्रम जो है वो 32वां है, और व्यक्ति के रूप में वो 21वें हैं। अब पूछ देगा आनंदीबेन पटेल कौन सा है, इससे पहले राम नाईक थे, अब आनंदीबेन पटेल कौन सा है? 20वां है। पूछ देगा कि राज्यपाल, तो हाँ, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो इससे पहले हृदय नारायण दीक्षित थे 22वें, और ये 23वें सतीश महाना हो गए। तो ये हमारा है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के तीनों तरफ, माने तीनों तरफ उसका मध्य प्रदेश है, एक ही तरफ झांसी है, तो वो है ललितपुर। 3 तरफ से मध्य प्रदेश है, और एक ऐसा है जो एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश का जिला का एकमात्र जिला है जो लगेगा, वो ललितपुर का झांसी लगता है, बाकी तीनों तरफ से क्या है? मध्य प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से एकमात्र सहारनपुर है। ठीक, उसके बाद कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? वो सोनभद्र है, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बन गया, और आशा है कि अब जब हम दूसरा करेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने मौका को गंवाइए मत। एक सीट जरूर आप आरक्षित अपने लिए कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।